वेलकम टू ऑल। देखिए आज हम लोग करेंगे, ठीक है, 11th क्लास 11th का केमिस्ट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का ये मॉडल सेट जो है आपका 2 है। आई होप आप लोगों ने सेट 1 देख लिया होगा। सेट 1 देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, और इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं बल्कि आगे अगर आप जेई मेन या अगर आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर सीबीएसई और आईसीएससी, ठीक है, क्या आपके फ्रेंड्स हैं तो उसको भी आप दें। ठीक है, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो कैसे करना होता है। तो आपको पता है, पहले आप खुद से करेंगे। ठीक है, डू योर सेल्फ। हाँ, जो मेरा तरीका है, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से बनाना है, तो बिल्कुल बनेगा डेफिनेटली। आपने पढ़ा है और हमने देखा था कि सेट 1 कितना सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, बट सिंपल थे, तो वैसा ही रहने वाला है। तो आप पहले खुद से बनाइएगा, आपसे खुद से बनेगा तो उसका कॉन्फिडेंस जो आप में बिल्डअप होगा उसका बात ही कुछ और होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिएगा। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी तैयार हो जाइए, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है इसमें। देखिए ये है हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिसके लिए जो ईजी होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको बोलता है कि मोलिकुलर मास क्या होगा। ठीक है, क्या होगा मोलिकुलर मास, बिल्कुल सिंपल है, आप यहीं पे निकाल लें। ठीक है, सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 या 32, तो क्या हो जा रहा है 64 हो जा रहा है। ठीक है, कितना इजी है। इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, इंपेरिकल फार्मूला पूछा है। ठीक है, तो बेंजीन का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है C6H6, लेकिन इंपेरिकल फार्मूला क्या है, इसका लोवेस्ट फॉर्म होता है। तो हम दोनों का जो एटम है उसको हम 6 का जो रेशियो देखिए, इसमें 6:6 है ना एटम का। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1:1 होगा। 6 को काट सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये CH, ये आपका हो जाएगा इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर पूछा है कि इंपेरिकल पूछा है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP कितना होता है, कितना ईजी है ना, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, जानते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोला है ना, तो मोल्स पर लीटर है ना, मतलब आपको पूछा है कि मोल्स पर लीटर क्या होता है। तो मोल्स पर लीटर क्या होता है, ये होता है आपका मोलारिटी। ठीक है, मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी अगर आपसे पूछेगा तो ये आपका होता है मोल पर केजी होता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, और नॉर्मलिटी क्या होता है, तो ये होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, पर लीटर। ठीक है, तो तीनों अलग अलग चीज़ है। और मोल फ्रैक्शन तो इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल। ठीक है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है ना, इसका सिर्फ फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको इसे समझ के पढ़ना है, तो आई होप ऐसे ही आप पढ़े होंगे। हाँ, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर ये रहा, 5 देख लीजिए। ठीक है, अच्छा हिंदी वाला क्वेश्चन कुछ कट रहा है क्या, थोड़ा चलो जगह बना लेते हैं। देखिए अब नहीं कटेगा। हाँ, देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, है ना, चेंज इन टेम्परेचर से क्या नहीं बदलेगा, तो याद रखिएगा ये जो मोलालिटी होता है ना, ये नहीं इस पर डिपेंड करता। ठीक है, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। देखिए हमारा जो C+O2 होता है ये आपको देता है CO2। ठीक है, क्या बोल रहा है, 1 मोल, अगर 1 मोल आप कार्बन बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन तो आपको नहीं दिया है कितना है, तो ऑक्सीजन यानी कि आपका इनफ होगा। ठीक है, जितना आपको ज़रूरत है उतना दिया जाएगा, इसका मतलब यही होता है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन के बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो 1 मोल कार्बन कितना बनाएगा, 1 मोल CO2 बनाएगा। ठीक है, 1 मोल CO2 का क्या मतलब हो गया, का मतलब हो जाता है मोलिकुलर वेट के बराबर। मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो कार्बन का हो गया आपका 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 16 या 32 यानी 44, ठीक है, ग्राम आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। आई होप ऐसे ही आप बना भी रहे होंगे। ठीक है, और मुझसे पहले बना रहे होंगे, पूरी उम्मीद है मुझको। चलिए, अवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। ठीक है ना, अवोगाड्रो नंबर किसके इक्वल होता है, हमको लगता है कि आप लोग अगर एक बार भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको तो याद होगा। ठीक है, सबको याद होगा। ठीक है, याद ही होगा बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होता है अवोगाड्रो नंबर, बता दीजिए। यही होता है ना, B नंबर। ठीक है, 6.022 10⁻23। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, बहुत इजी है ना। अभी तो लग रहा है कि आपको 9th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चलो ठीक है। ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n = 3 l = 2, ठीक है, n = 3 तो आपका हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l = 2, तो देखिए l = 0 का मतलब होता है s सब सेल, ठीक है, 1 होगा तो p सब सेल और 2 होगा तो d सब सेल, ठीक है, तो 3d होगा, है ना हमारा, क्योंकि यहाँ पे l आपको 2 दिया है, ठीक है, तो 3d होगा। देख रहे हैं कितना इजी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इजी है तो क्या है, अच्छा है क्वेश्चन तो, लेकिन ऐसा नहीं गलत है, आपका सिलेबस ही इसी तरह का है, ठीक है। अब बोलता है किसका कन्फिग्रेशन है, तो हीलियम कितना होता है, ठीक है, हीलियम आपका होता है 2 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 3, 3 किसका होता है, हीलियम के बाद आपका आ जाएगा लिथियम आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर क्या है इसके बाद 11 देखिए, ठीक है, क्या है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट एनर्जी सब सेल, ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी सब सेल किसका होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको बता रहे हैं, जैसे इसका 2-3 तरीका है ना, एक तो आप इसको निकाल सकते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल से, ठीक है, ये भी आपका है, इससे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे कर ले, जैसे 3D का देख लें, तो 3D में कितना होता है, सबका n + l वैल्यू चेक कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो आपको अभी हम बताए हैं कि l जो होता है वो क्या होता है, 0 का मतलब s है, 1 का मतलब p है, 2 का मतलब d है, और ठीक है 3 का मतलब f होता है। यहाँ पे SPD ही हमको चाहिए, तो 3s है ना, तो n + l का निकालेंगे, तो n इसके लिए क्या हो गया, ये n होता है, ये l होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 2 यानी 5, ठीक है, n का वैल्यू 3 और d के लिए d कितना हो जाएगा, l का वैल्यू 2, तो ये आपका हो गया 5 हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो 4 और +0, ये 4 ही हो रहा है, ठीक है। इसका देखिएगा तो यहाँ पे आपका आ रहा है 4 और +p के लिए 5, इसका देखिएगा तो 5 + 0 क्या आ रहा है 5। तो देखिए लोवेस्ट एनर्जी सब सेल क्या है, दिख रहा है ना, इसका वैल्यू n + l का सबसे कम आया है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। और अगर मान लीजिए कि आपको अगर हमारा सबका n + l सेम आ जाता तब क्या करते, तो n + l अगर सबका सेम आ जाता ना, तो हम लोग क्या करते, हम लोग देखते कि किसका n ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पूरा बोर-ब्यूरी थ्योरी वगैरह दिया हुआ है, वहाँ से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम। तो प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है, तो 12 ही हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़िए। 13 नंबर क्या है, बोर्स रेडियस निकालना है ना। बोर्स रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला से आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ठीक है, 13 नंबर में बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है ना, कैसे निकालेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है रेडियस का वो हो जाता है 0.529, ठीक है, n² z आपका एटॉमिक नंबर है, हाँ ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, तो n का वैल्यू आपको 1 लेना है और एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये तो आपका 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यही बचेगा एंगस्ट्रॉम नॉट में, ठीक है। चलिए द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, वेवलेंथ का फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये होता था 3 × 10⁸ होता है, और वेवलेंथ कितना दिया है 3 मेगाहर्ट्ज है ना, तो इसको आप चाहे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हर्ट्ज में बदल जाएगा। 3 × 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका 100 बचेगा ना ऊपर में, तो 100 मीटर आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके बाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल हैव लार्जेस्ट साइज, ठीक है। लार्जेस्ट साइज किसका है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम में अगर आप देखेंगे सबका कन्फिग्रेशन अगर हम लोग चेक करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है ना, चूँकि 12 में 2 निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, 13 में 3 निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सबका जो कन्फिग्रेशन है, सबका कन्फिग्रेशन यही आएगा, 2 और 8 आएगा, क्योंकि 2 और 8 10 होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में देखिए लार्जेस्ट साइज आपको पूछ रहा है, सबका जो है कन्फिग्रेशन सेम है, तो उसमें क्या होगा, जिस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, यानी जो जितना इलेक्ट्रॉन और क्या करेगा गैन करेगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा चार्ज इसी पे है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, समझ के बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉमनली नोन एज हाइड्रोजन ग्रुप। तो आपको पता है कि 17th ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं,
हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर आ रहा है 17 नंबर क्या है, बोलता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, वो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी है। तो अगर ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा या ज़्यादा स्टेबल अगर होगा किसी का भी, ठीक, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, तो उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगा, वो आपका हाई होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे सब कुछ दिया हुआ है। जो फुल फील्ड होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, या जो हाफ फील्ड होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पीक में कितना कैपेसिटी है, 6 का, तो हाफ फील्ड क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और 6 होगा तो क्या मतलब होगा, ये फुल फील्ड होगा। तो ये देखिए, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो फुल फील्ड वाला, इसमें चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ज़्यादा स्टेबल जो कन्फिग्रेशन है ये है आपका मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो अगर मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन है तो इसका मतलब है कि इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी हाई होगा, ठीक है। 18 नंबर देख लो। 18 नंबर क्या है क्वेश्चन, 18 नंबर है आपका एलिमेंट है, पीरियोडिक नंबर 35 है, ठीक है। तो बोलता है किस पीरियड में होगा, तो कुछ करना नहीं है, आप 35 का कन्फिग्रेशन लिखिए। क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है, 3d10 और 4p5। तो जो लार्जेस्ट एन है, लार्जेस्ट एन किसका यूज़ किया गया, सो देख लीजिए आप। सबसे ज़्यादा एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, तो 4 है। सबसे ज़्यादा 4 का यूज, सबसे जो बड़ा एन है वो 4 लिया गया है ना, 4 तक गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे केस में यही आपका पीरियड नंबर हो जाता है, तो ये आपका पीरियड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ कन्फिग्रेशन लिखिएगा और उसमें जो सबसे बड़ा एन का यूज़ हुआ होगा वही आपका पीरियड नंबर कहलाता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो आपको पता है कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, ठीक है। हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियड टेबल। तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ दिया है ना। कितना होता है, 18 होता है। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 21। 21 क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, ठीक है, सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपको है अवोगाड्रो लॉ, ठीक है। अवोगाड्रो लॉ पढ़े हुए हैं, ये आपका अवोगाड्रो लॉ है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी को किससे जानते हैं हम लोग, इसको हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे तो करता नहीं है, टेम्परेचर पे भी नहीं, प्रेशर पे भी नहीं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अगर इसको आप चेंज कर दीजिएगा तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ए गैस विच ओबेज गैस लॉज, ठीक है, एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए रियल गैस जो है ना वही टेम्परेचर से चेंज करेगा, आपका आइडियल गैस चेंज नहीं करता है, तो ये सब पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 25। एन मोल ऑफ रियल गैस के लिए वान डर वाल्स इक्वेशन क्या होता है, डी नंबर होता है, पढ़े हुए हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। आपसे पूछा है कि मिनिमम प्रेशर बताइए रिक्वायर्ड टू कंप्रेस इतना ऑफ एयर 1 बार टू इतना, ठीक है, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ऊपर में कुछ टेम्परेचर लिखा नहीं था, तो इसी टेम्परेचर को हम लोग दोनों में मान लेंगे कि ये कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आपको पता है बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, ठीक है। तो P1 आपका 1 दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, P2 फाइंड करना है और V2 आपका 200 है। तो P2 क्या आ जाएगा, सिंपली 5/2 आएगा, यानी 2.5, ठीक है। तो काफ़ी इजीली निकल रहा है, 1 लाइन सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सब आप बिल्कुल कीजिएगा, हाँ, कॉन्फिडेंट होकर के। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। V/T कांस्टेंट कहाँ होता है, तो देखिए बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग अभी ऊपर में ये डिस्कस किए कि बॉयल्स लॉ क्या होता है आपका, बॉयल्स लॉ जो है हमारा, ठीक है, वो होता है P प्रोपोर्शनल 1/B। तो यहाँ से तो नहीं आएगा, है ना। अगर हम इसके बाद बात करें चार्ल्स लॉ का, तो चार्ल्स लॉ जो हमारा होता है, चार्ल्स लॉ ये हमारा होता है V प्रोपोर्शनल T होता है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ से ये मतलब हो जाता है कि V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो इसको आप ऐसे भी तो V/T कांस्टेंट ही पूछ रहा था, तो यही तो हो गया ना आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है।
चलिए, विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विद Be। तो बेरिलियम के साथ कौन करता है, देखिए हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपका होता है लिथियम, ठीक है, फिर होता है आपका सोडियम, फिर यहाँ पे हमारा होता है बेरिलियम नेक्स्ट ग्रुप में, तो यहाँ पे होता है मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है फिर कार्बन, तो यहाँ पे हमारा होता है अल्मुनियम, है ना। तो बेरिलियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो किससे है, Al से है, ठीक है, अल्मुनियम से है। इस तरीके से आप आंसर करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है उसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड के बारे में आपसे पूछेगा, तो ये थोड़ा सा आपसे एक अचानक से एक अच्छा क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड ये जो है ना, जैसे BeOH का हॉल 2, ठीक है, इसको बोलते हैं। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम होता है, देखिए इसको पता करने का तरीका है, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि डाउन द अगर हम लोग ग्रुप जाएंगे तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है हाइड्रोक्साइड का वो क्या होता है, वो आपका इंक्रीज करता है, ठीक है, बढ़ता है। और अगर ऐसे पीरियड में जाइएगा लेफ्ट टू राइट, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग देख लें, जैसे आपका यहाँ पे लिथियम दिया है, पोटेशियम दिया है, तो हमारा होता है क्या, देखिए जैसे सबसे ऊपर तो लिथियम होता है, ठीक है, फिर उसके नीचे आपका हो गया सोडियम, है ना, और फिर इसके नीचे आ जाता है पोटेशियम, ये तो इधर हो गया। फिर इधर अगर हम लोग देखें बोरन वाला में, ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा मैग्नीशियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाता है कैल्शियम। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने में इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो उसमें तो आपका K का हो जाएगा ज़्यादा, फिर इधर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, तो यानी कैल्शियम से ज़्यादा भी K का होगा, यानी KOH का आपका सबसे ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इस तरीके से आपको पता करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। 31 क्या है, 31 है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। आपको पता है ये तो कन्फिग्रेशन है ना, S ब्लॉक में क्या होता है, NS1 2 होता है फर्स्ट ग्रुप के लिए, और सेकंड ग्रुप के लिए आपको एक साथ दे दिया जाता है, ठीक है। इसका UPSC नेम पूछ रहा है, तो गिन काउंटिंग कर लीजिए यहाँ पे, है ना, ये तो इसी तरीके से ना काउंट होगा, 1 2 3 4 5। तो 2 पे क्या है, क्लोरो है, और अल्डेहाइड है 1 पे, तो अल लगेगा, तो 2 क्लोरोपेंटेनल ये आपको दिख रहा है आसानी से, ठीक है। और सिंपल UPSC पूछा है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए 33 देख लेते हैं, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल आपसे पूछा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, देखिए इलेक्ट्रोफाइल कैसे पता करते हैं हम लोग, है ना, जैसे इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है, तो कभी भी माइनस वाला तो होगा नहीं, है ना, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। उसके अलावा आप देखिए जो NH3 है, तो इसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, आपको पता है, बनाए हैं आप लोन पेयर, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल कभी नहीं होगा, BF3 ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लवर होता है, ठीक है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द मीथेन मोलिक्यूल, तो मीथेन जो मोलिक्यूल है वो क्या होता है, CH4 होता है ना, अगर लिखा जाता है ऐसा होगा HH, ठीक है। तो चारों तरफ से 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड अगर है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड से क्या बनेगा, sp3 बनता है ना, S1p3, ठीक है, बहुत ईजी है, पढ़े हैं आप लोग। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 35 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट्स प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट जो है आप याद रखिएगा, जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप पढ़े हुए हैं, अल्काइल ग्रुप अगर अटैच होगा तो ये बनाएगा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और अगर फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या करता है, ये आपका माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन है, वो है आपका अमोनिया, बाकी तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ए नंबर आपका करेक्ट जवाब है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा, ऐसा ही किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टफ तो आता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसके अलावा मैथ्स का, ठीक है, और भी बहुत सारा पेपर का सबका मॉडल सेट दिया हुआ है, और मॉडल सेट में एक्सप्लेनेशन मेरा सही रहता है, और जगह भी आप यूट्यूब से देखेंगे तो वो हल्ला लोग ज़्यादा करते हैं, कॉन्सेप्ट परफेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सही चैनल को चुनना होगा, तो एक सही चैनल है मेरा, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग ऑलरेडी जो है एक पोस्ट पे हैं, जिम्मेदार पोस्ट पे, ठीक है, तो हम लोग आपको करेक्ट आंसर ही देंगे, हम डेली का पढ़ाना है ये सब, ठीक है। तो
तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, ठीक है। जितना शेयर करेंगे ना उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको लगा, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मटेरियल है इसमें। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके भी मॉडल पेपर आप इससे देख लीजिएगा, ठीक है। 9th क्लास से ही किया हुआ है, तो आपके अगर भाई बंधु दोस्त वगैरह हो तो उनको भी डिलीवर कीजिए, ठीक है। सही एड्रेस दीजिए ताकि आपको भी वो लोग दुआ दें, है ना। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।